नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया से हमारे इंडिया का फ्लैग तिरंगा बनाना बताऊंगी। अगर आपने पहले कभी क्रोशिया नहीं भी किया है तब भी आप इसको आसानी से बना पाएंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है। तिरंगे के जो डायमेंशंस होते हैं वो 2:3 में होते हैं। मतलब अगर हमने हाइट 2 सेंटीमीटर रखी है तो लेंथ या विड्थ जो है वो हम 3 सेंटीमीटर रखेंगे। अगर हमने हाइट 4 सेंटीमीटर ली है तो लेंथ हम 6 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर ली है, इसलिए इसकी लेंथ जो है वो मैंने 13.5 सेंटीमीटर ली है। इसको बनाने के लिए मैंने एक्रिलिक वूल यार्न यूज़ किया है, सैफरॉन वाइट, ग्रीन और ब्लू कलर का। आप चाहे तो कोई भी दूसरा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, आप कॉटन का यार्न भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सेम मटेरियल यूज़ करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ मैंने 3mm क्रोशे हुक यूज़ किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के और भी वीडियोज़ मिलते रहें। और ये जो पोल है ये मैंने ऐसी ब्राउन कलर के पेपर या खड्डे से बनाया है फोल्ड करके। आप चाहे तो इसको और अच्छे से बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए 2-3 इंच धागा छोड़ दें। धागे से एक गोला बनाएं। गोले के अंदर से आगे वाला धागा पकड़ के खींच लें। अब इस लूप के अंदर हुक को डालें और आगे वाला धागा खींच के आप इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। अब चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारी एक चेन बन गई। हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। इसी तरीके से टोटल आपको 30 चेन बनानी है। मेरी यहाँ पे टोटल 30 चेन्स बन चुकी है। हर चेन आपको एक वी की तरह दिखेगी। हुक पे ये जो लूप है ये चेन की तरह काउंट नहीं होता, ये आपकी हुक से पहली चेन है। तो हुक से 3 चेन आप छोड़ देंगे, 1 2 3, और हुक से जो चौथी चेन है उसके अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे एक बार यार्न को लपेटे, चौथी चेन के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, उस चेन से निकाला। अब आपके हुक पे 3 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर हुक में धागा फंसा के लेके आए, 2 लूप से निकाला। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। और ये जो हमने 3 चेन बनाई है ये भी हमारी एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। डबल क्रोशे को भी आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये स्टिच एक वी की तरह दिखाई देगी। इसी तरीके से बाकी सारी चेन्स में हम एक एक डबल क्रोशे बना लेंगे। हुक पे धागा लपेटा, अगली चेन में हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, धागे को पहले 2 लूप से निकाला, फिर धागे को 2 लूप से निकाला। इसी तरीके से आप हर चेन में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बना लें। मैंने हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बना लिया। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। फर्स्ट रो में हमारी टोटल 28 स्टिचेस होगी। ये स्टार्टिंग वाली 3 जो हमने चेन छोड़ी थी इसको भी हम एक स्टिच की तरह काउंट कर रहे हैं, तो टोटल हमारी 28 स्टिच होगी। अगर आपने इससे पतला धागा लिया है तो आपको स्टार्टिंग में 30 से ज़्यादा चेन्स बनानी पड़ेगी, और अगर आपने इससे मोटा धागा लिया है तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी कम चेन्स बनानी पड़ेगी। बेसिकली हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद हमें इसकी लेंथ 13.5 सेंटीमीटर चाहिए। अब नई रो स्टार्ट करने के लिए इस रो के एंड पे हम 3 चेन बनाएंगे और इस पूरी रो को पेज की तरह पलट देंगे। ये जो हमारी 3 चेन है ये भी एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। तो जो हुक से पहली स्टिच थी उसके लिए ये एक डबल क्रोशे हो गया। तो अब हम हुक से दूसरी स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे। हर स्टिच मैंने आपको बताया कि आप ऊपर से देखेंगे तो वी की तरह दिखाई देगी। हमने हुक पे धागा लपेटा, उस सेकेंड वाली स्टिच के नीचे हुक को डाला, पूरे वी के नीचे हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, उसी तरीके से पहले धागे को 2 लूप से निकाला, फिर धागे को 2 लूप से निकाला। उससे अगली स्टिच में पूरे वी के नीचे, पूरी स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर धागे को 2 लूप से निकाला। इसी तरीके से आप हर स्टिच में इस रो में भी एक एक डबल क्रोशे बना लें। अब सेकेंड रो की मेरी लास्ट स्टिच बाकी है। सबसे पहले जब हमने 30 चेन्स के साथ स्टार्ट किया था और 3 चेन्स छोड़ी थी, वो 3 चेन भी हमारी एक स्टिच की तरह काउंट होगी। तो सेकेंड रो के एंड पे ये जो आपकी 3 चेन है उसमें भी हमें एक डबल क्रोशे बनाना है।
तो इसको आप भूलना मत। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो सेकेंड रो के एंड पे भी आप अपनी स्टिचेस एक बार काउंट करके देखना, आपकी टोटल स्टिचेस 28 होनी चाहिए जैसे हमारी फर्स्ट रो में थी। नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। इसको पलट दिया, ये 3 जो है ये हमारी पहली स्टिच हो जाएगी इस रो की। तो हम जो डबल क्रोशे बनाएंगे वो हुक से सेकेंड स्टिच में बनाएंगे। ये हमारी पहली स्टिच है, ये हमारी दूसरी स्टिच है। तो दूसरी स्टिच के नीचे हुक को डाला और इसी तरीके से इस रो में भी आप हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बना लें। थर्ड रो की मेरी लास्ट स्टिच बाकी है, वही जो हमारी 3 चेन्स थी स्टार्टिंग की, उसमें एक डबल क्रोशे बनाना है। हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला। अब मेरे हुक पे 2 लूप बचे हुए हैं। इस डबल क्रोशे को मैं कंप्लीट नहीं करूँगी क्योंकि यहीं पे मैं धागा भी चेंज करूँगी, वाइट वाला धागा हम ऐड करेंगे। तो ग्रीन वाले धागे का 2-3 इंच धागा छोड़ते और आगे का धागा काटते। वाइट वाला धागा लिया, 2-3 इंच धागा छोड़ के उसको इस तरीके से फोल्ड किया, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। अब जो दोनों बचे हुए धागे इसको आप टाइट पकड़ ले और यहाँ पे हम नई रो स्टार्ट करने के लिए 3 चेन बनाएंगे। 2 3। जो हमारी पिछली रो है वो हमारी ग्रीन कलर में ही कंप्लीट हुई है और जो नई रो है वो वाइट कलर में स्टार्ट होगी। अब नई रो स्टार्ट करने के लिए इसको पलटते और ये जो दोनों बचे हुए धागे इसको मैं साथ साथ में सिलती जाऊंगी। जैसे हम नई रो को स्टार्ट कर रहे थे उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। ये 3 चेन्स जो है ये हमारी पहली स्टिच है, तो हुक से दूसरी स्टिच में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। दूसरी स्टिच के नीचे हुक को डाला, जब मैं हुक को स्टिच के नीचे डाल रही हूँ ये दोनों बचे हुए धागे इसको साथ साथ में लेती जा रही हूँ। हुक में धागा फंसा के लेके आया, पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला। जैसे हमने ग्रीन वाले कलर से टोटल 3 रोज़ बनाई है वैसे ही हम वाइट कलर से भी टोटल 3 रोज़ बनाएंगे। इसी तरीके से आप हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बना लें। वाइट कलर से भी मैंने 3 रोज़ बना ली है। थर्ड रो की मेरी लास्ट स्टिच बाकी है। इस रो में भी हम डबल क्रोशे बनाएंगे और जैसे हमने ग्रीन के साथ वाइट कलर ऐड किया था उसी तरीके से यहाँ पे हम ऑरेंज कलर ऐड करेंगे। अभी हमारे हुक पे 3 लूप है, धागे को पहले 2 लूप से निकाला और जब आपके हुक पे 2 लूप बचे हो 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काटते हैं। ऑरेंज वाला धागा लिया, 2-3 इंच धागा छोड़ के इस धागे को फोल्ड किया, हुक में फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। अब जो दोनों बचे हुए धागे उसको टाइट पकड़ ले और नई रो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और इस पिछले पूरे वर्क को पेज की तरह पलटते हैं। जो दोनों बचे हुए धागे इसको हम साथ साथ में सिलते जाएंगे। ये जो हमारी 3 चेन है ये हमारी पहली स्टिच हो गई, तो हुक से दूसरी स्टिच में हम डबल क्रोशे बनाएंगे और उसी तरीके से सैफरॉन कलर से भी हम टोटल 3 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो बचे हुए धागे इसको आप साथ साथ में सिलते जाएं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो ये धागे आप अभी छोड़ भी सकते हैं, एंड में फिर आपको जितने बचे हुए धागे हैं उनको स्टिचेस में से सिलना पड़ेगा। सैफरॉन कलर से 3 रोज़ कंप्लीट होने के बाद इस रो के एंड पे आप एक चेन बनाएं और 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काटते हैं और फिर इसको लास्ट वाली चेन में से धागे को निकाल दें। अब अशोक चक्र बनाने के लिए ब्लू कलर का यान ले। सबसे पहले हमें एक मैजिक सर्कल बनाना है। मैजिक सर्कल बनाने के लिए 2-3 इंच धागा छोड़ दें, धागे से एक गोला बनाएं, गोले के अंदर से हुक को लेके गए, आगे वाला धागा हुक में फंसा के लेके आए, उस गोले से निकाला।
ये हमारा मैजिक सर्कल बन गया। अब यहाँ पे 3 चेन बना लें, 1 2 3। ये 3 चेन हमारे पहले डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। अशोक चक्र में हमें टोटल 24 डबल क्रोशे बनाने हैं, तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे हो गया। 23 डबल क्रोशे और बनाने। हुक पे एक बार यान को लपेटा, उस सर्कल के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले धागे को 2 लूप से निकाला और फिर धागे को 2 लूप से निकाला। इसी तरीके से आप डबल क्रोशे बनाते जाए। टोटल हमें 24 डबल क्रोशे चाहिए। इस सर्कल में 24 डबल क्रोशे बनाने के बाद ये जो बचा हुआ धागा था, इसको पकड़ के हम खींच देंगे सर्कल को क्लोज करने के लिए। और जो हमारी स्टार्टिंग की 3 चेन्स थी, उसमें से जो थर्ड चेन है, उस थर्ड चेन के जो हमारे फ्रंट लूप और बैक लूप होता है चेन का, उसके नीचे हम हुक को डालेंगे, हुक में धागा फंसा के लेके आए और हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। इस तरीके से स्लिप स्टिच बना के हमने इस सर्कल को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे एक चेन बना के हम आगे का धागा काट देंगे। ये धागा थोड़ा सा लंबा रहने देंगे ताकि इसी से हम अशोक चक्र को फ्लैग पे सिल सकें। और इसको लास्ट वाली चेन से निकाल दें। ये जो हमारा मैजिक सर्कल का बचा हुआ धागा था, पहले मैं इसको कुछ स्टिचेस में से सिल दूंगी क्रोशे नीडल की हेल्प से। कुछ स्टिचेस में से सिलने के बाद आगे वाला धागा आप काट दें। ये जो हमारा बचा हुआ धागा है, इससे हम अशोक चक्र को तिरंगे पे अटैच करेंगे। तो इसको पहले मैं कुछ स्टिचेस में से निकाल के सेंटर पे आ जाती हूँ। अब यहाँ पे वाइट वाली हमारी 3 रोज़ थी, तो वाइट वाली जो मिडिल वाली रो थी, उसके हम सेंटर पे इसको अटैच करेंगे। दोनों तरफ आप 14 स्टिचेस काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर आपके पास कपड़े वाला ग्लू है तो आप उससे भी इसको अटैच कर सकते हैं, या आप इस तरीके से सिल भी सकते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ नॉट लगा के और फिर बचे हुए धागे को हम काट देंगे।
जैसे हमने मैजिक सर्कल के बचे हुए धागे को कुछ स्टिचेस में से निकाल के काट दिया था, उसी तरीके से हम इन धागों को भी कुछ स्टिचेस में से निकाल के काट देंगे। मैं दूसरे साइड से भी इसको कुछ स्टिचेस में से निकाल देती हूँ ताकि धागा निकले ना। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसको काटते हैं। हमारा फ्लैग यहाँ बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।